वेलकम टू क्लास 12th इंग्लिश क्लास टुडे। आज हम कक्षा 12वीं का अंग्रेजी की किताब फ्लेमिंगो से लेसन फर्स्ट ले रहे हैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए। लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। है तो पहला लेसन, लेकिन आयरॉनिकली इसका नाम जो है द लास्ट लेसन, और इसको लिखा है अल्फोंस डोरे, DAUDET। इसको प्रोनाउंस किया जाता है अल्फोंस डोरे। टी को साइलेंट रखना है, इसमें फ्रेंच नेम है। अल्फोंस डोरे ने लास्ट लेसन लिखा है। ये उस टाइम पे लिखा गया है जब फ्रैंको प्रशियन वॉर चल रहा था 1870-71 में। तो एक प्रकार से वॉर टाइम कहानी है। वॉर टाइम कैसा होता है और लोगों के लिए कितनी मुसीबतें लेके आता है, ये बहुत ही समझने लायक चीज है। वॉर कैन नेवर बी जस्टिफाइड। हम अंत में इसी निर्णय पे पहुंचेंगे, वॉर किसी भी स्थिति में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। तो आगे चलते हैं, कहानी में क्या होगा, कैसे होगा। आपको कुछ कैरेक्टर्स बताए जाएंगे, वो कैरेक्टर्स कैसे कैसे आगे डेवलप करेंगे, क्या है, ये सारी चीजें आपको एक एक करके समझनी है। सबसे पहले हम बताते हैं कि फ्रैंको प्रशियन वॉर में जर्मनी की हार हो गई थी और जर्मनी का कुछ एरिया एल्सेस एंड लोरेन जिसको कहा जाता है, वो प्रशिया ने कब्जा कर लिया था उस पर। और नेचुरली जब कोई जीता हुआ देश या कोई देश जो जीत जाता है तो हारे हुए देश को अपने कब्जे में लेकर के वहां अपनी संस्कृति को थोप देता है और वहां के लोगों को मजबूर करता है अपने हिसाब से चलने के लिए। और ये वहां के देशवासियों के लिए सबसे दुखद समय होता है। तो लास्ट लेसन कुछ इसी तरह का है। उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि एक टीचर और एक स्टूडेंट्स में कैसा रिलेशन होता है। स्टूडेंट्स जब सीख नहीं पाते हैं तो उसके लिए कौन कौन से लोग जिम्मेदार होते हैं, कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं, हम लोगों की कौन सी आदतें हैं जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये सारी चीजें इस लेसन में बहुत अच्छी तरह से आपको मिलेंगी। तो अब देखिए आप क्या है इसमें। सबसे पहले कौन कौन से कैरेक्टर्स, किसी भी लेसन को समझने के लिए उसके कैरेक्टर्स का पता हमें होना चाहिए। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं ये आपने थोड़ा समझना है। सबसे पहला एक कैरेक्टर है, वो है मिस्टर एम हैमल। एम हैमल एक टीचर होते हैं जर्मनी के, और जर्मन ही ये पढ़ाते हैं, वहां पे फ्रेंच पढ़ाते हैं ये। तो एम हैमल इज ए फ्रेंच टीचर। जब टीचर है तो स्टूडेंट भी होगा ही। दूसरे नंबर पे जो स्टूडेंट है जिसको हमने फोकस किया इस लेसन में, उसका नाम है फ्रेंच। फ्रेंच एक आलसी स्टूडेंट है, लेजी स्टूडेंट। और एम हैमल जो है हार्ड टास्क मास्टर है। हार्ड टास्क मास्टर का मतलब होता है ऐसा टीचर जो बहुत सख्ती से काम लेता है। ये उस जमाने की बात है जब टीचर्स बहुत पावरफुल होते थे, उनके हाथ में एक डंडा जरूर होता था। आजकल वो परिस्थितियां नहीं है। टीचर वॉज सपोज टू बी accompanying with a cane in his hand, so it was very tough to tolerate such teachers, but students tolerated them. Students ऐसे टीचर को टॉलरेट करते थे। तो कहानी बहुत सुंदर है। फ्रेंच के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ये एक आलसी लड़का है और मिस्टर एम हैमल की क्लास में इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। स्पेशली फ्रेंच लैंग्वेज में पार्टिसिपल जो होते हैं, अंग्रेजी में भी पार्टिसिपल्स होते हैं, फ्रेंच में भी पार्टिसिपल्स होते हैं, तो फ्रेंच की समझ में कुछ नहीं आता है। और एम हैमल एज ही इज ए हार्ड टास्क मास्टर, ही इज वेरी टफ, सो वो डांटता भी बहुत है बच्चों को, पिटाई भी बहुत करता है बच्चों की। तो फ्रेंच जो है डरा हुआ है स्कूल जाने से। वो स्कूल जाने में बहुत डर रहा है कि आज सर जो है पार्टिसिपल पूछेंगे, मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा, पिटाई होगी, क्या होगा। तो ये आइडिया उसके दिमाग में पहले से है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज बताएंगे, कहानी कहाँ डेवलप होगी, कैसे डेवलप। हम शुरू करेंगे फ्रेंच के होम से। ये फ्रेंच का होम है, आप सारे बच्चे समझो।
अपने घर से फ्रेंड स्कूल जाता है, ये स्कूल की सड़क है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्कूल है। पैदल जा रहा है, he is on foot, और इसको इतनी दूरी तय करनी है स्कूल पहुंचने में। यहाँ पे गार्डन है स्कूल का, और एम हैमल इसी स्कूल में पढ़ाता है। तो धीरे धीरे समझिए आप क्या है इसमें, आपको समझना है पूरे आइडियाज घर से लेके स्कूल तक, इतनी बात आपको समझनी है। तो घर से कोई भी बच्चा, जैसे आप लोग भी जाते हैं, हम भी जाते थे, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाते समय उसके दिमाग में बहुत टेंशन है, he is walking, he is so slow, in fact he is not willing to go to school, he wants to skip the class, वो स्किप करना चाहता है क्लास को, स्कूल नहीं जाना चाहता है। क्यों नहीं जाना चाहता है? कारण मैंने पहले ही बताया, उसको कुछ आता नहीं है, समझ में नहीं आता है, जो टॉपिक पूछा जाना था उसको पार्टिसिपल पे, वो उसको पता नहीं है। तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, बहुत धीरे, स्लो वॉक, और मन में बहुत तरह की बातें चल रही हैं उसके कि जाऊं या ना जाऊं। इसका मतलब ये कंफ्यूजन, एक डिलेमा, एक कंफ्यूजन वाली स्थिति उसके दिमाग में चल रही है कि जाऊं कि ना जाऊं। देयर आर सो मेनी अदर अट्रैक्शंस ऑन द वे। रास्ते में स्कूल जाते समय बहुत सारे अट्रैक्शंस भी थे, आकर्षक चीजें थी जो उसको अच्छी लग रही थी। कहीं झूले थे, कहीं जंगल थे, कहीं चिड़िया चहचहा रही थी। उसको लगा स्कूल में जाने से क्या फायदा, यहाँ तो बड़ा मजा आ रहा है, क्यों ना आज स्कूल छोड़ के सारा टाइम अपना इसी इलाके में धीरे धीरे ऐसे ही गुजार लिया जाए। लेकिन इंसान के अंदर, उसके मन में अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, उसका भी अंडरस्टैंडिंग उसको होती है। यहाँ पे खुद समझ रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, आज मैं यहाँ बाहर रुकूंगा, अल्टीमेटली स्कूल तो कभी ना कभी जाना ही है, टीचर से पाला कभी ना कभी पढ़ना ही पढ़ना है, तो कैसे बच सकता हूँ। इसलिए इसने अपना माइंड बदल दिया और सोचता है कि आई शुड गो टू स्कूल एनीवे, मुझे अब स्कूल जाना ही चाहिए। और अब उसने अपनी रफ्तार कर दी फास्ट रफ्तार करने के बाद रास्ते में इसको एक चीज और मिली, वो है बुलेटिन बोर्ड, जहां से खबरें सुनाई जाती हैं, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये सब बुलेटिन बोर्ड से पता लगता है। यहाँ पे प्रशियन सोल्जर्स की ड्रिल चल रही थी, बड़ी आकर्षक थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। इट वॉज ए ग्रेट फन फॉर द स्टूडेंट, फॉर द यंग स्टूडेंट, छोटे से बच्चे के लिए बहुत बड़ा फन था। तो बुलेटिन बोर्ड पे भीड़ लगी हुई थी, बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठे थे। तो इसके दिमाग में एक बात आई कि आज कौन सी बुरी खबर आने वाली है, यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, बुरी खबर क्यों, अच्छी क्यों नहीं। क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड था, जब भी यहाँ से कोई खबर निकली वो सब बुरी थी, लड़ाई के बारे में, कितने लोग मारे गए, कौन जीता कौन हारा, इस तरह की बुरी बुरी खबरें यहाँ से आती थी। तो इसके मन में एक डाउट पैदा हो गया कि आज पता नहीं कौन सी बुरी खबर आने वाली है। एनीवे, उसने चाहा कि रुकूं, थोड़ा सा देखूं, इस भीड़ को समझूं, लेकिन फिर वही दिमाग में बात आई कि स्कूल तो स्कूल है, मुझे जाना है, इसलिए भागने लगा, फिर स्कूल जाने लगा। रास्ते में इसको एक वॉचर नाम का ब्लैक स्मिथ मिलता है, वॉचर नाम का एक ब्लैक स्मिथ मिलता है। उसने देखा कि ये बच्चा भाग क्यों रहा है, और दूर से चिल्ला के बोलता है, ओ बब, डोंट रन अवे, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। अरे भागने की क्या जरूरत है, बहुत टाइम है, अभी कोई देर नहीं हुई स्कूल के लिए, आराम से चल। और इसके मन में डाउट था, फ्रेंड को ऐसा लगा कि ये बेवकूफ बना रहा है मुझे, और ऐसा ना हो कि मुझे स्कूल के लिए देर हो जाए। और इसने ब्लैक स्मिथ की कोई बात नहीं सुनी और आगे बढ़ता गया। अब आप देख ही रहे हैं, आगे बढ़ता गया तो स्कूल के गेट पे पहुंच गया। स्कूल के गेट पे पहुंचते ही एकदम से क्या होता है, कुछ चेंज नजर आया इसको।